के कार्यक्रम में कल के जो हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, और ख़ास करके श्रवण कुमार जो हमारे पार्टी के मंत्री हैं वो आएंगे और पांचों दल के नेता यहाँ पे आएंगे और एनडीए गठबंधन एक मजबूती से हम लोग पूरी पार्टी हमारी साथ है, पांचों पार्टी। तो मैं यही आप लोगों के जितने भी हमारे चैनल यहाँ पे हैं, मैं सभी चैनल के द्वारा अपने तमाम सरघाटी विधानसभा के जनता से अपील करना चाहता हूँ, मतदाता से अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संख्या में सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल में आएँ और एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सबकी बात को सुने। चूँकि एनडीए गठबंधन में हमारे आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में जो काम किया किसी से कोई छुपा नहीं है। तो हम लोगों को इस बार बिहार में खास गया ज़िला में, खासकर सरघाटी में एक बड़े पैमाने पे हमको काम करना है और यहाँ से विधायक बनाना है जदयू से और चुनाव जीता करके यहाँ से हमको भेजना है। अब रही बात कि मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ और एनडीए गठबंधन यानी कि खासकर जदयू पार्टी में मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ। लगभग मान के चलिए कि समता पार्टी जब ये बनी थी 94 के वक्त बनी थी, तो उस वक्त से हम 94 से इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, इस पार्टी में है। बीच में 2010 में गुरुआ से चुनाव जब हुआ तो हम चुनाव लड़े एचडी देवगौड़ा जी के पार्टी से। ददन पहलवान जो है, ददन पहलवान उसके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पार्टी से हम 2010 में चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद हम फिर जदयू में शामिल हुए और लगभग इधर सक्रिय हम 15 साल से लगभग हम इस पार्टी में ज्वाइन करके और लगातार इसमें हम काम कर रहे हैं, यानी लगभग 25-30 साल होने जा रहा है मतलब ये पार्टी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के चैनल्स के माध्यम से जितने भी यहाँ पे हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि एनडीए गठबंधन की कल यहाँ पे एक बड़ी ये संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग यहाँ हाई स्कूल मतलब सरघाटी के हाई स्कूल मैदान में 10 बजे आप सभी लोग आए और यहाँ से कुछ ले करके, कुछ सुन करके, कुछ समझ करके जाए और पूरी मजबूती से हम लोग एनडीए गठबंधन के लोग सब साथ में हैं। मैं आप लोगों के चैनल से ये अपील करना चाहूँगा कि मगध में 26 सीट है और माइनॉरिटी की एक बड़ी मजबूत सीट है सरघाटी में। तो मैं ये चाहूँगा, आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मैं अपील करना चाहूँगा और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं जदयू के, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि एक मौका हमें भी दें और यहाँ से हमको टिकट दें। और मैं वादा करता हूँ कि अच्छे वोट से मैं चुनाव जीतूँगा, चूँकि 65,000 हमारा यहाँ पे वोट है। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप हमें एक मौका दें, चूँकि हम ईमानदारी से आपके पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। चूँकि हम नीतीश कुमार जी को मानते हैं, दिल से कदर करते हैं और उनकी जो योजना है, जो उन्होंने काम किया 20 साल में, ख़ास करके हमारे मुसलमानों के लिए भी जो उन्होंने काम किया, मदरसे में काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी में काम किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। इसी का नतीजा ये है कि आप देखिए 2 चुनाव अभी उपचुनाव हुआ था पूरा बिहार में, तो 4 सीट में एनडीए गठबंधन जीती और ख़ास करके 34 साल का एक रिकॉर्ड टूटा वहाँ पे बेला में और वहाँ से हमारे प्रत्याशी मनोरमा देवी जी वहाँ से चुनाव जीती और जीत करके वहाँ भेजी और सबसे ज़्यादा हमारे समाज का वोट इनको मिला जदयू का। और एक मिसाल है कि सबसे ज़्यादा आप रिकॉर्ड देखिएगा कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा है, जबकि वहाँ से आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ से एमआईएम भी लड़ रही थी, कई पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब एनडीए गठबंधन यानी कि जदयू की जो प्रत्याशी हैं उनको वोट मिला। ये पूरा रिकॉर्ड है। और ये लोग जो अगर बोलते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं एनडीए गठबंधन को, जदयू को, तो ये गलत बात है। मैं आपके तमाम मतलब मीडिया के जितने भी लोग, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान अच्छा वोट देता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को फॉलो करता है, नीतीश कुमार जी को मानता है, चाहता है और नीतीश कुमार जी ईमानदारी से मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के लिए उन्होंने काम करते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग मतलब कल के डेट में यानी कि 8 तारीख को 10 बजे के आसपास में ज़रूर सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल में आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। यही मैं आप लोगों से अपील करूँगा और
आप ज़रूर। टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग वही 8 तारीख हुआ, कल 10 बजे दिन में आप सभी लोग यहाँ पे आए, क्योंकि 1 बजे 2 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टाइम से आए, 10 बजे एकदम नेट आ जाए हैं, क्योंकि 10 बजे से 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये ना समझे कि 4 बजे आएंगे 3 बजे आएंगे। कौन कौन सी सभा में आ रहे हैं? सभा में तो हमारे श्रवण कुमार जी जो हमारे जेडीयू के जो कल दिनांक 8 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है सिरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पर जुटे हैं और हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पर संकल्प लेने के लिए जुटे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से बिहार में काम कर रही है, सभी लोगों का ख्याल रख रही है, हर वर्ग का ख्याल रख रही है और ज़मीनी स्तर पर कहीं न कहीं काम हो रहा है। और जो भी लंबित काम थे, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अपने कैबिनेट के माध्यम से पेंशन की राशि बढ़ाई गई है, 125 यूनिट बिजली जो है मुफ्त फ्री की गई है। साथ में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसमें हर गरीब परिवार की महिला को, एक महिला को 10,000 रुपया दिया जाएगा और साथ में विकास के कई महत्वपूर्ण काम यहाँ पर किए गए हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए यहाँ पर काम कर रही है, लोगों का भरोसा जीतने में काम कर रही है, उनके उम्मीदों पर खरा उतर रही है। तो हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव आना है, हम लोग सभी एनडीए के कार्यकर्ता, हम लोग को ये चाहत है कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बिहार का बागडोर संभाले और जो विकास की गति जो बढ़ी है, लोगों का जो भरोसा और विश्वास बढ़ा है, वो और कहीं न कहीं प्रगाढ़ हो और ज़्यादा मजबूत हो और बिहार को नए आयाम पर पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेने के लिए आए हैं। और कल सिरघाटी विधानसभा का जो सम्मेलन होना है, हम पार्टी की ओर से कम हजारों कार्यकर्ता, 10,000 कार्यकर्ता हम लोग उसमें शामिल होंगे और उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। उस कार्यक्रम में एनडीए के सभी वरीय पदाधिकारी और नेता उसमें सम्मिलित होंगे और हम लोग की ये चाहत है कि यह सीट एनडीए की रही है। हम लोगों ने यहाँ से, हम पार्टी भी यहाँ से 2015 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ मतों के अंतर से हम लोग पीछे रह गए थे। लेकिन हम लोग इस बार चाहत है, कार्यकर्ताओं का मंतव्य है कि यदि फिर से एनडीए के खाते में ये सीट यदि हम पार्टी को मिलती है, तो यहाँ से जो चूक हुई थी पिछले बार 2015 में, हम लोग इस बार चाहेंगे कि यहाँ पर से हम पार्टी को यदि यह मौका मिलता है तो यहाँ से हम लोग उम्मीदवारी में चुनाव लड़े और जो चूक हुई थी इस बार, जो 4,000 से हम लोग पीछे रह गए थे, इस बार जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संतोष मांझी जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, गया में काम कर रहे हैं, तो उसका फायदा कहीं न कहीं मिलेगा और वो जो चूक हुई थे, हम लोग काफ़ी मंतर से चुनाव जीतने में यहाँ सफल होंगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और कल का कार्यक्रम सफल हो और सिरघाटी सीट है एनडीए के खाते में आए, एनडीए यहाँ से जीते और हम लोग को चाहते हैं कि गया के 10 विधानसभा हम लोग गया से जीते और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग फिर से मुख्यमंत्री बनाए और जो एनडीए का नारा है 2025 225 और फिर से 29, उस संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ एक कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। देखिए, ये 8 तारीख को एनडीए विधानसभा स्तरीय प्रोग्राम होना है और इस प्रोग्राम की तैयारी जोरों शोरों से हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग कृष्णा होटल सिरघाटी में बैठक रखा था। सभी कार्यकर्ता हमारे तीनों प्रखंड के आए हुए हैं और उनके साथ हमारा मंतव्य चल रहा है कि कल जो होने वाला प्रोग्राम है उसको हम लोग कैसे सफलता की ओर ले जाएं। तो उसी पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोग आएंगे, कब कब निकलेंगे, कितने बजे यहाँ पहुँचना है। उसी सारे सब्जेक्ट पे, विषय पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी के लिए आज हम लोग बैठक रखे थे यहाँ पे। जनसुराज ने अपनी रैली से पैमाना बना दिया है भीड़ का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके कि जिस तरह से आप पैमाना की बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर वो मंच राजनीतिक मंच होता तब हम मानते कि राजनीतिक मंच था। इस राजनीतिक मंच के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए। वो एक रंगरलिया मंच था, रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में एक तरह का कहिए कि रंगरलिया मंच था और उस मंच पे जो लोग संगीतकार आई हुई थी, खुशी कक्कड़ और आपको ये क्या अनुपमा यादव, तो ये के कलाकार हैं इन लोग और इनको देखने के लिए लोग आए थे, ना कोई किसी ने प्रशांत किशोर को देखने आया। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उस तरह की बात होती तो हम लोग भी समझते। बहुत लोग तो ऐसे बोले कि हमको साड़ी के लोभ देकर लाया गया, यहाँ साड़ी नहीं मिला, हमको 300 रुपया का लोभ देकर लाया गया, पैसा कुछ दिए भी, कुछ किए भी। लेकिन एक राजनीतिक का एक पहलू जो होता है, जो विजन होता है,
वो कोई विजन की ओर नहीं लोग आए थे, बस वो किसी तरह से बहला फुसला के लाए हुए लोग थे और संगीत का मंच होने की वजह से अनुपमा यादव को देखने आए थे, न कि प्रशांत किशोर को देखने आए थे। कल इंडिया का जो हम लोग को 8 तारीख का कार्यकर्ता सम्मेलन है रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में, वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। और आप लोग देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले प्रशांत किशोर का भी एक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भीड़ तो थी, लेकिन वो सब जो कलाकार आए हुए थे नाच गाने के लिए, उसका विशेष रूप से ये रहा। और हम लोग का कार्यक्रम जो हम लोग का इंडिया का को प्रचार चल रहा है, उसका उस दिन प्रशांत किशोर जी मंच से घोषणा की है कि हाँ, एनडीए के कार्यकाल में बिजली सुधरा, रोड सुधरा, ये सब काम हुआ। तो हम लोग कल के सम्मेलन में जनता को ये भी बताने का कार्य करेंगे कि नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का बहुत तेजी से विकास हो रहा है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो। अभी हाल फिलहाल में आपको महिलाओं के लिए जो पेंशन योजना चालू किया गया है, 1100 रुपया का जो बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए जो पेंशन योजना लागू किया गया है, और लगता है कि बहुत जल्द ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और भी बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया जाना है। और अभी हम बगल के गांव है सोने खाप, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता थे, तो अपने में उन लोग लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे कि आरजेडी की तरफ से अभी मैया बहन योजना के नाम पर फार्म भराया जा रहा है, और दोनों अपने कार्यकर्ता कह रहे कि 40 रुपया फार्म के नाम पर, 40 रुपये फार्म पहुंचाने के नाम पर लूट हो रहा है। इसी में तो ये सब हम लोग गलत जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं, ये सब जनता को जानकारी कल दिया जाएगा कि सब प्रलोभन में नहीं फंसना है। जिस तरीका से बिहार का विकास हो रहा है, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए 2025 फिर से नीतीश कुमार और 225 का टारगेट लेकर हम लोग ऐतिहासिक कल भीड़ एनडीए गठबंधन के तरफ से और खास करके हम लोग के हम पार्टी के तरफ से हम लोग ये भी बताने का प्रयास करेंगे कल के ये में कि माननीय सांसद जो और कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 1 साल लगभग हो गया है। जितना तेजी से विकास गया लोकसभा में हुआ अभी तक, इतिहास हो गया है। आज़ादी के बाद से अभी तक इतना अच्छा न सांसद मिले न इतना विकास हुआ। यही सब ये लेकर के हम लोग कल 15-20 हज़ार का भीड़ हम लोग की तरफ से स्पेशली रहेगा। और कल आप लोग अपने देखिए क्या कल रहता है।